एक असामान्य महात्मा किसी जंगल में एक पेड़ के नीचे साधु के रूप में रहते थे और सदा अपने साथ 3 पत्थर रखते थे। सोते समय एक पत्थर वह अपने सिर के नीचे रखते थे, दूसरा अपनी कमर के नीचे और तीसरा अपने पैरों के नीचे रखते थे और स्वयं को चादर से ढकते थे। जब बारिश होती थी तो उनका शरीर पत्थरों पर होने के कारण बारिश का पानी उनके शरीर के नीचे से बह जाता था और जो पानी उनकी चादर पर गिरता था वह भी नीचे बह जाता था। इसलिए उनकी नींद में विघ्न नहीं पड़ता था और वह गहरी नींद सोते थे। बैठते समय तीनों पत्थरों को एक साथ चूल्हे की तरह रखकर वह उन पर आराम से बैठते थे। इस प्रकार सांप और अन्य कीड़े मकोड़े उन्हें परेशान नहीं करते थे, क्योंकि वह पत्थरों के नीचे से रेंगकर निकल जाते थे। कोई उनके लिए खाना लेकर आता था और वह भोजन कर लिया करते थे। इस प्रकार उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। इस जंगल में एक राजा शिकार खेलने आया। साधु को देखकर राजा ने सोचा, बेचारा साधु, अपने शरीर को उन पत्थरों पर व्यवस्थित करके सोने में उसे कितनी पीड़ा होती होगी। मैं इसे अपने साथ राजमहल लेकर जाऊंगा और 1-2 दिन अपने साथ रखकर आराम करवाऊंगा। ऐसा सोचकर राजा घर लौटा और अपने 2 सैनिकों को एक पालकी और धारकों के साथ जंगल भेज दिया। सैनिकों को निर्देश था कि वह साधु को सम्मान पूर्वक आमंत्रित करके राजा के महल में लेकर आए। राजा ने सैनिकों से कहा कि यदि वह साधु को लाने में असफल रहे तो उन्हें दंडित किया जाएगा। जंगल में आकर सैनिकों ने साधु को देखा और उन्हें बताया कि राजा ने उन्हें महल में लाने का आदेश दिया है। सैनिकों ने साधु से आग्रह किया कि वह उनके साथ चले। जब साधु ने उनके साथ चलने में अरुचि दिखाई तो सैनिक प्रार्थना करते हुए बोले कि यदि वह उनके बिना लौटेंगे तो उन्हें दंड दिया जाएगा। अतः सैनिकों ने साधु से निवेदन किया कि उन्हें परेशानी से बचाने के लिए वह उनके साथ चले। साधु नहीं चाहते थे कि उनके कारण सैनिक किसी मुसीबत में पड़े और वह उनके साथ चलने के लिए सहमत हो गए। सामान के नाम पर साधु के पास सिर्फ एक लंगोट, एक चादर और 3 पत्थर थे। उन्होंने लंगोट को तह करके चादर में रखा और तीनों पत्थरों को भी चादर में रखकर सबको एक साथ बांध दिया। सैनिकों ने सोचा, यह क्या, राजा के महल में जाने के लिए ये स्वामी अपने साथ इन पत्थरों को लेकर आ रहा है। यह पागल है क्या। साधु अपनी गठरी के साथ पालकी में बैठे और राजमहल आ गए। साधु के सामान की गठरी देखकर राजा ने सोचा कि उसमें उनका निजी सामान होगा। उचित सम्मान के साथ राजा साधु को राजमहल के भीतर ले गया और साधु को शानदार भोजन कराया। साधु के सोने के लिए रेशम के गद्दे और चारपाई की व्यवस्था की गई। विश्राम करने के समय साधु ने अपनी गठरी खोली, तीनों पत्थर निकालकर बिस्तर पर फैलाए और हमेशा की तरह चादर ओढ़कर सो गए। साधु 2। अगली सुबह राजा साधु के कक्ष में आया, झुककर सादर प्रणाम किया और साधु से पूछा, स्वामी, यहाँ आप आराम से तो हैं ना। स्वामी, हाँ, यहाँ क्या कमी हो सकती है, मैं सदैव खुश रहता हूँ। राजा, ऐसा नहीं है स्वामी, जंगल में उन पत्थरों पर सोने के कारण आपको कष्ट हो रहा था। यहाँ ये घर और बिस्तर आपको खुशी व आराम दे रहे होंगे, इसीलिए पूछ रहा हूँ। स्वामी, जो बिस्तर वहाँ था वह यहाँ भी है, जो बिस्तर यहाँ है वह वहाँ पर भी है, अतः मैं हर जगह एक समान खुश रहता हूँ। मेरी नींद या खुशी को लेकर कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। राजा बहुत हैरान था और उसने चारपाई की तरफ देखा। उसने देखा कि रेशम के कोमल बिस्तर पर 3 पत्थर थे। राजा ने तुरंत साधु को साष्टांग प्रणाम किया और बोला, हे महापुरुष, मैं आपकी महानता से अनजान था और इस कारण आपको खुश करने के इरादे से यहाँ ले आया था। मुझे पता नहीं था कि आप हमेशा खुशी की स्थिति में रहते हैं और इस कारण मैंने ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। कृपया मुझे क्षमा करके आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार अपनी गलती की क्षतिपूर्ति करने के बाद राजा ने साधु को अपने रास्ते जाने की अनुमति दी। ये साधु की कहानी है। तो महात्माओं की नजर में स्वाधीन जीवन ही वास्तविक सुखी जीवन है। उस भक्त ने पूछा, और क्या, इस तरह की बड़ी इमारतों में जिंदगी कारागार के जीवन की तरह होती है। अंतर इतना है कि मैं एक श्रेणी का कैदी हो सकता हूँ। जब मैं इस तरह के गैदों पर बैठता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नागफनी पर बैठा हुआ हूँ। शांति और आराम कहाँ है। भगवान बोले, सारांश, मनुष्य संसार के कारण नहीं बल्कि समाज से अपनी अपेक्षाओं के कारण कष्ट भोगता है। हमारा मन पसंद व नापसंद से भरा रहता है और यदि हम संसार को उसके अनुरूप नहीं पाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। हम अपने दुख के लिए संसार को दोषी ठहराते हैं। हम समझे बिना ही संसार का त्याग कर देते हैं और यह भूल जाते हैं कि परित्याग आंतरिक है। हमें संसार के बजाय मनस का त्याग करना चाहिए जो दुख से पूरित है। सादगी बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होती है। यदि हम भीतर से सरल होंगे तो हम कहीं भी खुश रहेंगे। ऐसे मनुष्य को संसार त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है।
वह सदैव खुश रहता है क्योंकि यह खुशी भीतर से आती है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहता अवश्य है पर उससे जुड़ता नहीं है। हम में से अधिकांश के लिए ये हमारा अहंकार है जो हमारे रास्ते में आता है। यद्यपि हम बाहर से त्यागने की कोशिश करते हैं, हमारे भीतर का अहंकार कायम रहता है। संसार में बहुत ज्यादा उलझने से हम संसार से जुड़ जाते हैं और फिर स्वयं को मुक्त करना आसान नहीं होता है। बाहरी बदलावों का प्रयास करने के बावजूद भीतर से उस वैराग्य को विकसित करना चुनौतीपूर्ण होता है। विवेक वास्तविक व काल्पनिक में भेदभाव करने की क्षमता से उत्पन्न वैराग्य निर्लिप्तता है। स्वयं को जानने के लिए निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास ही हमें अनासक्त बनाता है। अतः स्वामी हमें पुनः याद दिलाते हैं कि अपने चंचल व मूर्ख मनस को अपने भीतर न कि बाहर की ओर अग्रसर करो।